बेटा एक जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो अभी प्रीवियस क्लास में हमने मोल कंसेप्ट में टाइप 1 टाइप 2 देखे थे, बेटा आज हम लोग टाइप 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आपको याद है हमारा चैप्टर का नाम तो यही है, व्हाट इज दैट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हमारा जो सब टॉपिक शुरू था वो था मोल कंसेप्ट। और आप सबको याद होगा बेटा हमने इस मोल कंसेप्ट का टाइप 1 और टाइप 2 देखा है। हाँ बेटा, और आज मैं आपको टाइप 3 से कुछ न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा। और आई होप आपको याद होगा बेटा मोल कंसेप्ट में जो हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं उसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय अवोगाड्रोस नंबर। अब ये कैपिटल एन क्या है आपको याद होगा, कैपिटल एन क्या है बेटा, ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। और एन ए क्या है, अवोगाड्रोस अंकल की नंबर है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ, सॉरी टाइप 2 है, टाइप 2 है, सॉरी बेटा। टाइप 3 में आता है वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन इन द लीटर बाय 22.4 करा लो, या तो वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन इन द ml या क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो 22,400 करा लो। हाँ बेटा ये टाइप 3 है, सॉरी वो जो लिखा था वो टाइप 2 था, ये टाइप 3 है। तो इस टाइप 3 में मैंने आपको कन्वर्शन लिखा के दिया था, अगर आपको याद होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर जब हुआ था इसमें तो कन्वर्शन लिखा के दिया था। और सबको ये कन्वर्शन याद रखना है बेटा, क्योंकि इसी कन्वर्शन में एग्जाम्पल मतलब हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन इसी कन्वर्शन से डालता है। सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, सर 1000 ml इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर को आप सीसी भी तो लिख सकते हो, राइट। दैट इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1 dm क्यूब भी हो गया। दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। बाय डेसी मतलब क्या हो रहा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल टू 1 dm क्यूब भी होता है और 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब भी होता है। और मैं चाहूंगा ये कन्वर्शन को आप बार बार लिखते जाओ, याद करते जाओ, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में इसी कन्वर्शन से ही क्वेश्चन डालता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस टाइप, हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन कंपाउंड। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ moles of 2.24 लीटर ऑफ ओजोन गैस। बेटा ये गैस के लिए एप्लीकेबल है। और 2p दैट इज एट एसटीपी कंडीशन। ये फॉर्मूला बेटा एसटीपी कंडीशन में ही काम करेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा, वॉल्यूम लीटर में है तो सीधा लगा दो एसटीपी कंडीशन में। सर वॉल्यूम इट इज इन द लीटर, तो बाय 22.4 करा लो। हाँ बेटा 22.4 लीटर मोल इनवर्स, बाय लीटर से लीटर कट गया, वॉल्यूम बचा 2.24। सही बात है ना, ये देखो बाय 22.4 लीटर मोल इनवर्स, लीटर से लीटर कट गया बेटा, 2.24 है। अब 2.24 को क्या करते हो, 224/100 कर दो। कैन यू डू इट? हाँ सर। देखो डेसिमल्स कैसे निकालते हैं, 224 बाय, बेटा इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 तो 100 लगा दो, 2 जीरोस इनटू, यहां देखिए बेटा इसको भी लिखो 224, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1, तो बेटा ऊपर में 1 जीरो लगा दो, इससे ये कट गया, ये पूरे से कट गया। मोल इनवर्स ऊपर चढ़ा दो, मोल हो गया। भाई 1/10 कितना होता, 0.1 मोल, राइट। देख लो बेटा कितना इजी है। नहीं सर हमसे पूछा गया है वॉल्यूम इन ml दे दिया और पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 112 ml ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी। तो क्या करोगे बेटा, वॉल्यूम ml में दिया है, एसटीपी भी दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा, टाइप 3 लगा दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन इन द ml बाय 22,400 ml पर मोल, ml से ml गया बेटा, ये 1/2 2 0
1/2 मतलब 0.5 बाय 100 0.005। मोल इनवर्स को ऊपर कर लो, मोल, ये आ गया मोल फॉर द 112 ml ऑफ CO2 गैस। देख लो बेटा इसे। अब देखो आपको नया क्वेश्चन दे रहा होगा इसी का, बेटा नया क्वेश्चन इन द सेंस। अब देखो हमको नंबर ऑफ मोल्स अगर आ जाए तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने आएंगे, है ना? वही वाला कंसेप्ट है। यस, द सेम कंसेप्ट। हमको क्वेश्चन दिया है कि कंटेनर है, द वन ऑफ द कंटेनर हैज गैस रखी हुई जिसकी वॉल्यूम 5.6 ले लो आप। एक मिनट में बना देता हूँ बेटा आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक बार ये मोल कंसेप्ट 3 का भी टाइप आ गया ना तो कोई भी बच्चा मोल कंसेप्ट में गलतियां नहीं करेगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है, राइट। बेटा क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए कंटेनर हैज 5.6 liter of SO2 gas, has 5.6 liter of SO2 gas. Then find SO2 gas at STP। अब पूछा फाइंड, सबहेडिंग ए डाल दिए, नंबर ऑफ मोल्स और बी डाल दिए, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर आपको मोल्स आ जाए तो मॉलिक्यूल निकालना बहुत इजी हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं। आपसे पूछा सर नंबर ऑफ एटम्स, अब कौन से नहीं पूछा तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स लेना है। तो पर्टिकुलर पूछता कि सल्फर कितने, ऑक्सीजन कितने, तो ठीक है। अगर नहीं पूछा तो पूरे निकालना। फिर पूछेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, राइट बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक एक करके करेंगे। देखो अगर वो SO2 गैस की वॉल्यूम लीटर में दे दे STP में तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आसान हो जाएगा। ए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इज इन लीटर बाय 22.4 लीटर मोल इनवर्स बाय मोल इनवर्स। लीटर से लीटर गया, ये बेटा 1/4 होता है। 1/4 मतलब 0.25 मोल आ गया, पहला काम हो गया। पार्ट बी को पकड़ो, नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स। आप जानते हो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला कल ही बताया था मैंने, राइट सर। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। फिर बच्चों को डाउट आएगा सर ऐसा फॉर्मूला तो आपने नहीं पढ़ा है। हाँ बेटा, अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो मैंने तो ये तो पढ़ा दिया टाइप 2 में। आपको क्या पढ़ा है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन। अब किसकी बात कर रहा? SO2 की, बाय अवोगाड्रोस नंबर, ये तो पढ़ा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा? N इंटू Na। उसी तो बना लिए, अच्छी बात है। तो चलो बेटा अब लगा दो, हेंस नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने सर? 0.25 इंटू Na, तो 0.25 Na। बी भी हो गया। सी पकड़ो भाई, नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको याद होगा बेटा कल भी पढ़ाया था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na लगा लो, लेकिन आगे में एक नंबर लगाना है। क्या नंबर? SO2 में एटम कितने? देखो बेटा अच्छे से, एक सल्फर का, 2 ऑक्सीजन का, टोटल एटम कितने हो गए? 3। तो पकड़ लो भाई 3। ये नंबर ऑफ मोल्स जानो कितने हैं? 0.25, वेरी गुड, इंटू Na, राइट। 25
इंटू 3 75 बना लो बेटा 0.75 Na इज द नंबर ऑफ एटम्स। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए, स्पेशली पूछा नहीं सल्फर या ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम मतलब टोटल हो गए, अच्छी बात है। डी पे आ जाइए सर। सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, वही तो कंसेप्ट है सर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू SO2 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं सर 2, नंबर ऑफ मोल्स कितनी 0.25 इंटू Na 25 2 50.5 Na इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देख लो बेटा ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, देख लो एक बार। बेटा अभी ये क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस भी नीट लेवल में पूछे जाते हैं, IIT मेंस में भी आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस है। अब 1 cc ऑफ NO2 गैस दे दिया एट STP में और पूछा गया ये नंबर ऑफ एटम सही है या इलेक्ट्रॉन सही है या मॉलिक्यूल सही है या ऑल ऑफ द सही है। बेटा एक काम करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे क्या सही है, आपको मालूम चल जाएगा। तो पहले एक काम करेंगे आप, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। वॉल्यूम इज गिवन इन द ml, तो बाय 22,400 ml मोल इनवर्स, भाई ml से ml कट गया, देखो मुझे आ रहा 1/22,400 मोल आ गया। आपको मुझे पूछा है मॉलिक्यूल्स, तो भाई काम करूं मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाऊं। बट अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर। नंबर ऑफ मोल्स तो 1/22,400 है ही है। अवोगाड्रो अंकल की नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। राइट बेटा, ये क्या हो गया, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मोल इनवर्स हो गया और मोल है तो मोल इनवर्स मोल कट गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं पूछूं तो देखो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बाय 22,400 मॉलिक्यूल्स है, तो ऑप्शन सी में थर्ड ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ एटम भी देखूंगा मैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने की कोशिश होगी बेटा। बेटा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स NO2 में कितने हैं, देखो ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन का 1, टोटल कितने 3, बना लो सर, टोटल आइटम 3 हो गए, इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर। भाई ये 3 तो है, नंबर ऑफ मोल्स 1/22,400 इंटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर 10 की पावर 23। भाई नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है, यहाँ है। बेटा एक काम करो, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 3 18 ही होता है, बाकी का छोड़ दो, इंटू 10 की पावर 23 बाय 22,400। सर 1.8 बोल रहा है। भाई एक काम करो ना, अगर मैं ये 2 जीरोस को निकाल लूं तो 10 की पावर 2 होती है, ऊपर गए तो -2 हो जाएगी, तो ये होगा 10 की पावर 21 बाय 224, ये भी तो नहीं है भाई, 22 दिखा रहा है। अब ये पॉइंट यहां से अंदर डाल दो लेफ्ट साइड में, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, तो 21 बिकम 22 बन गया बाय 224। सर ये भी तो सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात कीजिए। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है और नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन है कितने 2, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 7 बना लो 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर। बेटा ये बाय 22,400 मोल इंटू अवोगाड्रो अंकल की नंबर। अगर आप ठीक से सॉल्व करो इसको देखिए तो 23 इंटू 6 138, 138 इंटू 10 की पावर 23। बेटा 138 बाय 224 लगाना, 2 जीरो निकाल लो तो ये आ जाएगा 1.38 बाय 224 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सही है, मतलब ए 1 भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। योर आंसर इज 4, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। देख लो सही से। बेटा नेक्स्ट होने वाला है दैट इज द डेंसिटी ऑफ ए गैस पे। डेंसिटी ऑफ गैस को देखो मैंने ऐसे लिखा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जो हम जानते हैं फॉर्मूला तो यही है, लेकिन थोड़ा एडिशनली ये भी सीखो बेटा। अगर कंडीशन आपकी एसटीपी दी गई है
और एसटीपी कंडीशन में गैस की वॉल्यूम अगर 1 मोल ऑफ द गैस देते हैं तो समझ लो गैस कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, CO2 है, अमोनिया है, ऑक्सीजन, मतलब नहीं, गैस गैस हो, 1 मोल हो, कंडीशन एसटीपी हो, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। मतलब उस वॉल्यूम को आप क्या बोलोगे? GMV, ग्राम मोलार वॉल्यूम। मतलब एसटीपी कंडीशन में 1 मोल कोई भी गैस हो, वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है, तो भाई 1 मोल इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस भी बोल सकते हैं ना। हाँ बेटा, 1 मोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अब इसी कंसेप्ट में देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लाया आपके लिए, बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर क्वेश्चन ही होगा। देखिए बेटा, एक गैस है, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, गैस का नाम बोल देंगे अननोन गैस। और उन्होंने बताया कि भाई इस अननोन गैस की डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर, कुछ तो दे दिए, हैज डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर। देखो मास बाय वॉल्यूम, ग्राम बाय लीटर, तो ग्राम पर लीटर दे दिया, हैज डेंसिटी इतनी ग्राम पर लीटर। अब पूछ रहा है देन द गैस इज, then the gas is, भाई पहला ऑप्शन CO पूछ रहा, दूसरा ऑप्शन CO2, राइट, थर्ड ऑप्शन NO2 और फोर्थ ऑप्शन SO2। अब इसमें से कौन सी क्या है? एक ही सिंगल कैरेक्टर ऑप्शन है भाई, करना क्या है? तो देखो बेटा, आपको क्या किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, आप जानते हो। अब आपके पास डेंसिटी की वैल्यू दी गई है कितनी? 1.96 ग्राम पर लीटर, तो मास निकालो भाई, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.96 ग्राम पर लीटर को बाय लीटर लिख सकते सर? हाँ सर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो अननोन गैस हैज डेंसिटी दैट मच ग्राम पर लीटर, मैं यहाँ लिखना भूल गया, STP करके लिखना मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम अभी कितनी लेंगे सर? बताए थे STP हो 1 मोल आती तो वॉल्यूम शुड बी 22.4 लीटर। भाई लीटर से लीटर आउट, बचा कितना ग्राम? 22.4 इंटू 1.96 करो, आंसर 44 आता है। हाँ बेटा, करके देखो आंसर कितना आएगा? 44 आता है। बेटा 44 जो ग्राम आया ये मास है, कैन बी से दिस मास इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है। अब इतनी गैस है, इसमें गैस की मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 32 32 64। बेटा ये देखो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 14 है ना, 16 इंटू 2 कितना हो रहा? 32, 32 प्लस नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट कितनी है? 14, 32 प्लस 14 कितना आ रहा बेटा? 4 2 6 46, इसको 44 मिल गया सर आंसर। बेटा इसको 16 और एक कार्बन कितनी होती है? 12, तो 16 6 प्लस 2 8, 12 1 प्लस 1 2 28, 44 आ गया। द गैस इज द CO2 गैस, राइट। देख लो बेटा, इसको भी देख लो। बेटा अभी हमने जो डेंसिटी देखा है, तो ऐसा नहीं कि डेंसिटी ऑफ द ओनली गैस को अप्लीकेबल होगा ना सर। बेटा अगर आपके पास लिक्विड भी हो तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूं। हमसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ml ऑफ वाटर। तो ये देखते साथ ही आपको क्या लगेगा सर? वॉल्यूम इन ml है, नंबर ऑफ मोल पूछा, तो सर मैं सीधा टाइप 3 लगा दूं, दैट इज वॉल्यूम इन ml बाय 22,400 ml मोल इनवर्स। फिर ये कट गया, आंसर निकाले 1.8 बाय
22,400 मोल, ऐसा आंसर आएगा। आ गया ना सर? ना बेटा, ये जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो, इट इज ए फॉर्मूला ओनली अप्लीकेबल फॉर गैस। बेटा ये सिर्फ गैस के लिए अप्लीकेबल है। सर वाटर को मेंशन किया गैस है? नहीं है। अगर मेंशन नहीं किया तो लिक्विड वाटर ही है, और लिक्विड में ऐसे फॉर्मूले अप्लीकेबल नहीं होते। टाइप 3 वाला याद रखो, मोल कंसेप्ट का टाइप 3 सुधीर सर ने बताए थे, अप्लीकेबल ओनली फॉर गैस नॉट फॉर लिक्विड। हाँ, अगर वो स्टीम देता ना तो चल जाता था, स्टीम तो नहीं दिया, मेंशन भी नहीं किया, लिक्विड समझ के चलना है। तो ऐसे केस में करोगे क्या? तो देखो बेटा, ये जो है ना आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको गैस को अप्लीकेबल करना है, इसके लिए नहीं। तो करना क्या? देखो सर बेटा, ये आप लोगों ने याद रखना है, एग्जामिनर दो या ना दो, पर आपने याद रखना है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। वेरी गुड। अब हमारे वो फॉर्मूला था ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बेटा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बेटा डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम है 1.8 ml। कट गया। मास ऑफ द वाटर कितना आ गया? 1.8 ग्राम। बेटा अगर मास ऑफ द वाटर 1.8 ग्राम आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। आई होप सारा बच्चा जानता होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना है। सर 18 है। कैसे? आपको आता है। तो मास कितनी बेटा यहाँ पर? 1.8 ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम मोल इनवर्स। भाई ये ग्राम से ग्राम कट गया, ये 1/10.1 मोल इनवर्स ऊपर गया तो मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1 मोल। आया समझ में? ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लो इसे बेटा। अब देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा के दिया, ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। ये एम्स लेवल का क्वेश्चन है बेटा, और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसको देखो और सॉल्व भी कर लो। उन्होंने दिया 2.2 ग्राम ऑफ, अब उसी तरह से देते हैं बेटा, अननोन गैस करके देता है, ऑफ अननोन गैस इज प्रेजेंट इन, हाँ बेटा, is present in a container of 1.12 liter, a container of 1.12 liter। बेटा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, एम्स लेवल का है, समझे ना आप? एम्स लेवल समझ में आ रहा है ना बेटा? नॉर्मल नहीं है, बड़ा सबसे आखिरी लेवल है वो। अगर पेशेंट वहां पहुंच गया तो कंपल्सरी वापस ही आता है, ऐसा लेवल है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने। 2.2 ग्राम ऑफ द अननोन गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर। भाई ये 1.12 लीटर गैस की वॉल्यूम है कि कंटेनर की है? ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। यस, देन अननोन गैस इज, अब वो ऑप्शन बाद में लिखेंगे, कंसेप्ट सीखो भाई। मैं बताऊं, मेरे पास एक कंटेनर है 2 लीटर का और इतनी गैस है, मैं ये गैस को इसमें डाल दिया तो ये गैस की वॉल्यूम अब कितनी होगी? 2 लीटर। अब वही वाले गैस को मैं इतने बड़े सारे कंटेनर में डाल रहा जिसकी वॉल्यूम 5 लीटर है। ये गैस को निकाल के ये कंटेनर में डाल दिया, अब इस गैस की वॉल्यूम कितनी? 5 लीटर। अब ये जो गैस है जो इतनी सी थी 2 लीटर वाले कंटेनर में डाला, 2 लीटर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, 5 लीटर में 5। अब एक बड़े से कंटेनर 10 लीटर के कंटेनर में ये गैस को डाल दिया, अब उसी गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? 10 लीटर। मतलब क्या समझना है बेटा, गैस जहां जाएगा उस एरिया का जितना भी स्पेस होगा, उसकी जितनी वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम गैस की होगी। मतलब गैस को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप में राजा है। कैसे? आप छोटे से कमरे में बंद कर दो, बोलेगा मेरी वॉल्यूम इतनी है। आप उसको बड़े से कमरे में बंद कर दो, बोलेंगे मेरी वॉल्यूम इतनी है। समझे आप? वो ऐसे कोने में जाके नहीं बैठने वाला, गैस है भाई। एवरी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। जहां तक जा सकता वहां तक जाता,
जहां बाउंड्री होगा वहां टकराएगा, वापस आएगा, बोलेगा मेरी वॉल्यूम इतनी है। तो इसीलिए एम्स लेवल में देखो उन्होंने क्या किया, इतनी वॉल्यूम इस कंटेनर की है और उस कंटेनर में आपने अननोन गैस इतने वेट का डाल दिया, तो भाई इनडायरेक्टली इस गैस की वॉल्यूम कितनी हुई, बोलो कितनी हुई, इस गैस की वॉल्यूम 1.12 लीटर है। ये कंसेप्ट है बेटा। तो बोलेंगे सर कंटेनर का वॉल्यूम दिया, गैस का तो नहीं दिया, करना क्या, ना 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 ऐसा नहीं है, गैस अपने आप में राजा है सर। तो चलो देन द अननोन गैस इज, भाई ऑप्शन नंबर 1 वही घिसे पीटे आते हैं ऑप्शन, CO2 लगा दो भाई, CO2 होगा, फिर CO होगा, फिर N2O होगा, फिर डी में बोथ A एंड C होगा, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं मालूम बेटा। तो करना क्या है, एक काम करो, इसकी GMW निकालो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालो। सर इसकी तो 44 है, इसकी 16 + 12 28 है, भाई इसको भी करो 44 है, बाद में देखेंगे। चलो अभी क्या करना है, आपको वेट दिया, वॉल्यूम दिया, डेंसिटी नहीं दिया भाई, आपको क्या दिया, वेट भी दिया और आपको देखो वॉल्यूम भी दिया और डेंसिटी नहीं दिया। अब क्या करोगे सोचो आप बेटा, अगर ये गैस है और ये गैस की वॉल्यूम दे दे, ये गैस है और गैस की वॉल्यूम दे दे और गैस का आपको मास भी दे दे, तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ही निकालनी है। करके देखो बेटा क्या करोगे आप, पहले आप सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करके दूंगा, देख लो एक बार, ट्राई कीजिए क्या आंसर आता है। तो यहां पर देखो बेटा आपको करना क्या है, ये दिया है आपको वॉल्यूम, राइट। यहां पर कहीं मिसिंग अगर लग रहा होगा तो मैं यहां बना दूं, एक थोड़ा सा मिसिंग अगर आपको लग रहा है तो मैं क्या करता हूं, STP। बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया है एट द लीटर, तो करना क्या है, देखिए बेटा टाइप 3 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन इन द लीटर बाय 22.4 लीटर मोल इनवर्स। अच्छी बात है, वॉल्यूम दिया है कितना, 1.12 लीटर बाय 22.4 लीटर मोल इनवर्स। तो सर लीटर से लीटर उड़ गया, बचा कितना बेटा, 1.12 बाय 22.4 मोल इनवर्स को मोल करा लो बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। आपके पास वेट भी रखा हुआ है, सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही तो होना, हाँ बेटा, दैट इज इक्वल टू वेट बाय नंबर ऑफ मोल्स। वेट कितना है, 2.2 ग्राम। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखो देखो देखो, 1.12 बाय 22.4, राइट, और ये आ गया मोल, आ गया। ये कितना बेटा, 1.12, और ये दिस वन ये कट गया, दैट इज इक्वल टू ये 100, राइट, ये 100 बाय 10, तो 10 हो गया, 10 हो गया, 2 टाइम्स 2 इंटू 10 20, और ये करा लो, पॉइंट निकालो, 0 हट गया, 22 इंटू 4 44 ग्राम, नीचे का मोल, ऊपर आया तो मोल इनवर्स इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये भी है, ये भी है, A and C। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं चाहूंगा बेटा इसको, ऐसे क्वेश्चन को प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ बेटा, अभी जो मैंने क्वेश्चन बना के दिया ये वाला, इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन को बात इस तरह से जो मैं बना के दिया, इस मॉडल के क्वेश्चन आपको जब मिले तो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा नीट लेवल में भी, मेंस लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो नाउ आई वांट टू स्टॉप माय क्लास हियर इटसेल्फ, इसके बाद में मैं आपको द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोल कंसेप्ट जो होते हैं, हेवियर मास अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज ए हेवियर इन मास, व्हिच इज अ लाइटर इन मास, व्हिच हैज अ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, व्हिच हैज अ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। कंसेप्ट तो यही होगा, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।